हम आज के जीवित कलाम को पास्टर रोशन जी के द्वारा सुन सकें। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर जी का भी कि पास्टर जी हमें अच्छे अच्छे कलाम के द्वारा हमें सिखाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती समय भी हमें देते हैं, ऐसे इस्तेमाल करें। और मैं अगला समय पास्टर जी के हाथों में सौंपती हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. I greet you all in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सबको विनती करता हूँ। And it is good to see you all once again. और आप सबको देखकर खुशी होती है फिर से। I pray that this Zoom prayer meeting, Arise in Christ, keep on multiplying in the name of Jesus. और मैं आशा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि राइज इन क्राइस्ट ये मीटिंग बढ़ती जाए और लोग भी खुदावन में बढ़ते रहें। As many soldiers are prepared, hallelujah, to build the kingdom of God. और जैसे विश्वास करते हैं कि सारे परमेश्वर की जो सेना है वो तैयार हो रही है परमेश्वर के राज्य के I लिए। want to see the soldiers of Jesus. Can you lift the hand and tell me, hallelujah, how many are there, soldiers of Jesus, so the anointing can come upon you, so you can, hallelujah, take the land for Jesus. और कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर के योद्धा है, उसके जो सैनिक है, जो उसके राज्य के लिए खड़े हैं। I bless all those who have raised their hand. और जिन्होंने अपने हाथ को उठाया उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ। Let the angels number you now. और आप स्वर्गदूत आपको गिनती में ले ले। Hallelujah. And the angels encamp around you. और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों तरफ आपको घेर के And रखें। the angel bring that answer that God has given. और जो भी आपके उत्तर है, जो भी जवाब आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको आपके स्वर्गदूत के द्वारा दे दे। Let it manifest within 24 hours in the name of Jesus. और एक दिन के अंदर वो सारे जवाब आपको मिल जाए। Hallelujah. Those who have believed, they can raise and thank the Lord. I thank you. I receive the answer of my prayer within 24 hours in the name of Jesus. और हम विश्वास के साथ हाथ बढ़ा के कहेंगे, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जो प्रार्थना का जवाब मुझे एक दिन के अंदर Within 24 hours, let the answer appear in Jesus' name. और मेरा प्रार्थना का जवाब मुझे एक दिन के अंदर मुझे मिल जाए। I receive it in the name of Jesus. और मैं यीशु मसीह के नाम से उसको पा लेता हूँ। Whatever I prayed according to the will of God, let it manifest in my life in the name of Jesus. और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो मैंने दुआ किया है वो मेरे जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से वो उसका जवाब मिल जाए। No more delay, no more disappointment in the name of Jesus. और मेरे जिंदगी में कोई भी रुकावट नहीं रहे और कोई भी डिले ना रहे। I cancel delay and disappointment in the mighty name of Jesus. और मेरे जिंदगी में जितने डिले है और जितने मुझे डिसअपॉइंट करते वो सारी बातों को मैं रद्द करता हूँ। I prophesy over my life. और मैं अपने ही जिंदगी में नबूवत करता हूँ। I will have many testimonies in the name of Jesus. और मेरे जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां होगी यीशु के नाम से। Prophesy over your life. आप उसी तरह से अपने जिंदगी में नबूवत करिए। Declare in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से घोषित कीजिए। I will see good days in Jesus' name. मैं अच्छे दिनों को देखूंगा यीशु मसीह के नाम I से। will erase sorrows from my life in Jesus' name. मेरे जिंदगी में जो दुख है वो दुखों को मैं मिटा देता हूँ। I will erase disappointment in the name of Jesus. मेरे जिंदगी में जो भी डिसअपॉइंटमेंट है उसको मैं कैंसिल I करता हूँ। remove the discouragement, confusion, doubt from my life. और मेरे जिंदगी में जितनी गड़बड़ी है और अविश्वास है उसको सब मैं निकाल देता हूँ यीशु के I नाम से। receive the fullness of God. और मैं यीशु की परिपूर्णता को मैं पा लेता I हूँ। receive the joy of और God. मैं यीशु मसीह के उस आनंद को पा लेता I हूँ। receive the kingdom of और God. परमेश्वर की बादशाही को मैं पा लेता I हूँ। receive the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ को मैं पा लेता हूँ। Let your angel appear in Jesus' name. और आपके जो स्वर्गदूत है वो आपके मदद के लिए आ जाए। The one who carries your blessing, let it appear in your life in Jesus' name. जो आपके आशीषों को लेकर आ रहा है वो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाए। Every darkness against your life, I cancel that in Jesus' name. जो अंधकार की शक्ति है जो आपकी जिंदगी के विरुद्ध खड़ी है उसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। No more delay in Jesus' name. और कोई भी डिले डिले ना रहे। I bless your life. मैं आपकी जिंदगी को ब्लेस करता हूँ। As you join this prayer meeting,
जिस तरह से आपने इस प्रेयर मीटिंग को ज्वाइन किया है, Let there be deliverance, let there be healing, let there be restoration in your life. और जिस तरह से आप प्रार्थना में जुड़ते हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बेदारी लाए, छुटकारा लेकर आए। And God's people say, और परमेश्वर के लोग कहेंगे Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Once again, I greet you all in Jesus' name. मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से वंदन करता हूँ। I joined to this meeting with a burden in my heart. I want to see something great in our life. और मैं इस मीटिंग में इस विश्वास से जुड़ता हूँ कि हमारे सबकी जिंदगी में एक बड़ी बेदारी आ I जाए। have a great expectation from God, from Holy Spirit. और मैं परमेश्वर से बहुत बड़ी उम्मीद लगाता हूँ, पाकरू से भी बड़ी उम्मीद लगाता हूँ, Because with Him all things are possible. क्योंकि उनके जरिए सब कुछ मुमकिन है। And His word says, those who wait upon Him, those who fix His eyes upon Him, they will be radiant, they will be never to put to shame. और जितने अपनी आंखें उसकी तरफ लगाते हैं, अपना विश्वास उसके ऊपर रखते हैं, वो चमकेंगे और कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। Amen. Can we say, hallelujah, I will never put to shame. और मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होऊंगा। I will have double honor और मेरे पास दुगुना इज्जत रहेगी। in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I believe all we are born again people. और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग हैं, हम सब नए सिरे से जन्मे हुए लोग We are हैं। born again through the word of God. हम यीशु मसीह के कलाम के जरिए हमारा नया जन्म हुआ We है। are born again by the help of the Holy Spirit. और पाकरू की मदद से हमारा नया जन्म हुआ The है। Spirit of God brought us out of darkness and placed us in His kingdom. और परमेश्वर की आत्मा ने हमें अंधकार से निकाल के उसके अद्भुत ज्योति में ठहराया है। And in Christ we are the light of this world. और यीशु मसीह में हम इस दुनिया की ज्योति है। So when we pray, God's light spreads throughout the region. और जब हम कलाम देते हैं तो परमेश्वर का जब दुआ करते हैं तो परमेश्वर का जो उजाला है हमारे जरिए वो चारों तरफ फैलता है। Someone told me devil trembles for a when he sees a prayerful person. और किसने कहा है कि शैतान कांपता है एक प्रार्थना के व्यक्ति को देखकर, Because he cannot defeat him. क्योंकि एक प्रार्थना के व्यक्ति को शैतान हरा नहीं सकता He cannot deceive him. और उसको वो झुटला नहीं सकता। He may bring temptation, but every temptation the prayerful person is overcoming. और उसको बहुत सारी बाधाएं आ सकती है, पर वो प्रार्थना के जरिए उस सब का मुकाबला कर A सकता है। prayerful person is a victorious person. और जो प्रार्थना करने का व्यक्ति है वो हमेशा जयवंत में, विजय में रहता है। When person is the prayerful person, his expectations will be fulfilled. और जो प्रार्थना के व्यक्ति है, जो वो परमेश्वर के पर आशा लगा के बैठा है, उसकी आशा पूरी की जाएगी। And you are those people, your expectation is going to be fulfilled in Jesus' name. और आप जैसे लोग परमेश्वर के ऊपर हुजूरी में रोज जुड़ते हैं, तो आपकी जो जरूरत है और आपकी जो उम्मीद है परमेश्वर से वो पूरी की जाएगी। You are investing your time in God's kingdom, in God's word, you will be radiant in the name of Jesus. और जिस तरह से रोज परमेश्वर की हुजूरी में और उसके वचन को सीखने में लगाते हो, आप परमेश्वर के राज्य में चमकोगे। Never give up. Your victory will come. और कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि जो विजय आपको दिया है वो आपके आगे जरूर आएगा। Your success will manifest in the name of Jesus. आपकी कामयाबी प्रकट हो जाएगी यीशु के नाम से। Your tears will be wiped out in the name of Jesus. आपके सारे आंसू मिटाए जाएंगे यीशु के नाम से। So last week we were doing a study how to experience His power in our life. पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे किस तरह से उसके सामर्थ को हमारी जिंदगी में हम प्रकट करें। Hope you are not forgotten those 3 points. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने वो पॉइंट्स भूले नहीं हो। I will not ask, don't worry, hallelujah, so I will help you. और मैं पूछूंगा नहीं और मैं आपकी सहायता करूंगा। And we were in James chapter 4 verse number 6 and 7. और याकूब की किताब में हम पढ़ते थे chapter 4 verse number 6 and 7. याकूब की किताब में 4, 6 और 7 में। Chapter 4 verse number 6 and 7. Hallelujah. We saw there, hallelujah, God gives grace to the humble person. और वो तो और भी अनुग्रह देता है
Hallelujah. Means we need more grace to overcome the challenges. और हमारे जिंदगी के चुनौती के लिए हमें और अनुग्रह की जरूरत है। Maybe wherever we may stuck in our life, और जहाँ कहीं भी हम हो सकता है जिंदगी में ठहर गए और रुक गए हो, maybe our green card is not come, maybe our visa is not stamped, maybe our insurance claim is not come, maybe we are married and we are not yet received the children. Maybe wherever we are stuck in our life, हो सकता है किधर भी एक हमारे जिंदगी में एक रुकावट आ गई है। हो सकता है हमारे वीजा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, हो सकता है हम शादी होके हमारे पास बच्चे ने, किसी भी तरह की रुकावट हो सकती है। maybe we are having some disappointment or discouragement in our life. उसके वजह से हम निराश हो जाते हैं और हमारी उम्मीद टूट जाती है। The Bible says we need more grace to overcome those struggles. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें और अनुग्रह की जरूरत है ये इसका मुकाबला करने के लिए। Maybe you are waiting for a life partner, maybe you are waiting for a good job. हो सकता है आप अच्छी जॉब के लिए और एक अच्छे लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहे हो। But we need more grace to experience that blessings. और हमें और अनुग्रह चाहिए वो बरकत को देखने के लिए। We are saved by grace. हम अनुग्रह से ही हम बच गए हैं। We are joined this prayer meeting by grace of God. और इस मीटिंग को हम ज्वाइन हो गए उसके अनुग्रह के जरिए। We are living a holy and pure life by the grace of God. एक पाक और पवित्र जिंदगी हम जी रहे हैं उसके अनुग्रह के कारण। We breathe in and out because of the grace of God. और हम अंदर हम सांस लेते हैं उसके अनुग्रह के जरिए। Today we live a separated life, a Nazarene life to God because of the grace of God. और आज हम एक अलग तरह की जिंदगी दुनिया से अलग होकर परमेश्वर को नाजरीन होकर हम जी रहे हैं। We are able to understand the word of God. We are able to share the good news because of the grace of God. हम खुदा के कलाम को समझ सकते हैं और खुदा के कलाम को दूसरों को बांट सकते हैं उसके अनुग्रह के वजह से। So if we want to see a progress in our life, we need more grace. अगर हम एक उन्नति और आगे बढ़ते हुए जिंदगी को देखना चाहते हैं तो हमारे जिंदगी में और भी अनुग्रह और फजल की जरूरत है। We desire that we want to be fruitful. और हम सब ख्वाहिश करते हैं कि हम फलवंत हो जाएं। Because this is the desire of the Father. क्योंकि ये हमारे पिता की ही मर्जी है। Therefore He has planted us in Christ Jesus. इसलिए उसने हमें यीशु मसीह में हमें डाला है। So now Bible says He gives more grace to the humble. और परमेश्वर का वचन कहता है वो अनुग्रह देता है दीनों के ऊपर। And we studied who is the humble person. और हमने सीखा कि कौन दीन व्यक्ति है। The one who walks in the ways of God. जो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलता है वही दीन व्यक्ति है। Whose intention and motives to glorify Christ. और उसका मकसद और उसका बुलावट यही है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। Some people are very bad tendency or attitude. They were humble till they get something. और हम देखते काफी ऐसे लोग होते हैं वो एकदम हलीम और नम्र होते जब तक उनको कुछ चीज मिल नहीं जाती। The day they get that what they needed, they will show their real color. और जिस दिन उन्होंने जो चीज के लिए जो वो वेट कर रहे थे वो चीज उनको मिल जाती है और वो बदल जाते हैं। We call them मतलबी लोग। ऐसा लोगों को अनुग्रह नहीं मिलता है। हालेलुया। अनुग्रह जिसको मिलता है वो सच्चे दिल से खुदा को चाहता है और जब अनुग्रह मिलती है वो अनुग्रह हम लोगों को अंदर से बदलती है। Amen. When we receive grace, that grace purifies us within us. और जब वो अनुग्रह मिलता है वो अनुग्रह हमें अंदर से वो बातों को हम लोग को साफ करता है। Amen. Lift your hands and say, Lord, I thank you for your grace that is purifying me, that is changing me, making me a holy and pure person, oh God. और परमेश्वर मैं शुक्र करता हूँ कि आपका अनुग्रह आपका फजल मेरे ऊपर है जो दिन जाते जाते मुझे बदलता है और साफ करता है। Amen. Hallelujah. So humble person is the one who is ready to fulfill the desire of God. और दीन व्यक्ति वही है जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहता है। Some people are very humble in the word. They are very sweet words. और कोई लोग खाली बातों में बहुत दीन होते हैं और अच्छी बातों को बोलते हैं। But real humble man is always seek the will of God. He is ready to do the will of God. It may cost him, but yet he will deny himself. He will carry the cross. He will follow Jesus. और दीन व्यक्ति को शायद कोई मुश्किलात गुजरना पड़े पर वो परमेश्वर के मकसद को पूरा करता है और उसकी योजना को पूरा करता है। Hallelujah.
Praise the Lord. So to experience God's power, we need grace. और परमेश्वर के सामर्थ को अगर हमारी जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं तो उसके अनुग्रह की जरूरत है। The grace is come through Jesus Christ. और हम देखते हैं कि वो अनुग्रह हमें सिर्फ यीशु मसीह के जरिए मिलता है। So when we receive Jesus, that grace transformed our life. और वो अनुग्रह हमें यीशु मसीह के जरिए मिला और हमारी जिंदगी बदल गई। So again the word of God says, verse number 7, therefore submit to God. और हम याकूब की किताब में 4 अध्याय में 7 में जब पढ़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से निकलेगा। So we studied submit means placing under the authority. और परमेश्वर के अधीन में होना, इसका मतलब है परमेश्वर के प्रभुत्व के नीचे आना। The word of God is the authority. और परमेश्वर का वचन है वही सबसे बड़ा अधिकार है। So when you come under that authority, और जब आप अपने आप को परमेश्वर के उस अधीन में लेकर आते हो, उस कलाम के नीचे लेकर आते हो, you will be clothed with the power from above. तब परमेश्वर का सामर्थ आपको ढाके रखेगा। You will not be alone. तभी आप अकेले नहीं रहोगे। God is with you. तब परमेश्वर आपके साथ है। So then you have to resist the devil. तब जब परमेश्वर आपके साथ हो जाता है, आप दोनों मिलके शैतान को सामना करते हो। So when you submitting God, जब अपने आप को आप परमेश्वर के अधीन लेकर आते हो, you are covered by grace. आप उसके अनुग्रह और उसके फजल में आप कवर्ड हो। You are covered by His power. और उसके सामर्थ से आप कवर हो जाते हो। And God is standing with you. और जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है, So it is very easy to resist the devil. तभी बहुत आसान हो जाता है शैतान का सामना करने के लिए। So today we are moving forward. और आगे बढ़ेंगे। So experience the power of God in our life. अगर परमेश्वर के सामर्थ को हमारी जिंदगी में अनुभव करना है तो We have to agree what Jesus has done on that cross. पहली बात तो हमें सहमत होना है जो यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए क्या किया है। We have to identify ourselves with the sacrifice of Jesus Christ. और हम अपने आप को उसके जो बलिदान के साथ उसके साथ तुलना करना है। So we are going to study from Isaiah chapter 53. और यशायाह की किताब में हम 53 में हम पढ़ते हैं। Verse number 4 we are going to study slowly, so we will identify ourselves with that word. और हम अपने आप को उस जगह पे रखेंगे उस कलाम के साथ। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 53 में। 53:4 I will start. Surely He took our pain and carried or bore our suffering. Yet we consider Him punished by God, stricken by Him and afflicted. We are going to read in Hindi, then someone can read Punjabi or Urdu. और यशायाह की किताब में 53 में हम 4 पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आमीन। कोई उसको उर्दू में न तो पंजाबी में कृपया करके पढ़िए, क्योंकि when you understand that word, the word became a weapon, the word became a medicine, the word became you are healer. और जब आप ये कलाम को समझेंगे तो ये आपके लिए ढाल बनेगी, यही कलाम आपके लिए दवाई बनेगी और छुटकारे का कारण बनेगी। Amen. So please someone can read from Punjabi or Urdu first. तो भी उसने हमारी मुशक्कत उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। Thank you Punjabi. Anyone have? सचमुच उसने साडे गम चुक लए Amen. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, परमेश्वर ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। Amen. सब लोग बोलो सचमुच। हालेलुया means really, verily, verily, surely, really, उसमें डाउट करने का जरूरत नहीं है। उधर लिखा है He has took our pain. और यहाँ पर लिखा है कि निश्चय, उसमें कोई संदेह नहीं है
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। सब लोग बोलोगे रोगों को सह लिया, मेरे रोगों को सह लिया, मेरा दुख को उठा लिया। मेरे दुख को उठा लिया। So you want to experience a deliverance, a healing in your body, in your spirit, you have to see this scripture and quote, or you have to confess, you have to believe, you have to say surely, निश्चय, हालेलुया। पंजाबी में क्या वर्ड यूज किया? श्योरली को सचमुच, सचमुच, हालेलुया, सचमुच, सचमुच, हालेलुया। यीशु ने मेरे दुख को उठा लिया है, मेरे कष्ट को उठा लिया है, हालेलुया। सो वी हैव टू एग्री विद दिस वर्ड। और परमेश्वर के इसी कलाम के साथ हमें सहमत होना है। So there is a pain, there might be pain in your body, हो सकता है आपके शरीर में दर्द है, maybe for whatever reason, और कोई भी किसी की वजह से हो सकता है, but you have to experience healing in your life. पर आपको अपनी जिंदगी में एक चंगाई का अनुभव करना है। So you have to look unto Jesus. तो आपने यीशु मसीह की तरफ अपनी आंखें लगानी है। And you have to say, thank you Jesus, surely, सचमुच आपने ये दर्द को अपने ऊपर ले लिया है। Amen. You have to speak the word. Maybe when you are speaking first time, nothing will happen. Don't worry. This is the word of God. This is the word of Yahuwah. This is the word eternally written. So you must speak what God has written or told in His word. और ये परमेश्वर का कलाम है और उसका कहा हुआ शब्द है, तो हमें इसी कलाम को दोहराना है और हमारे जिंदगी में कबूल करना है। हो सकता है पहली बार, दूसरी बार हम महसूस नहीं कर पाएंगे, पर ये जब ये रियलिटी हो जाएगा, ये वर्ड हमारे जिंदगी में, तब हमारे ब्रेक थ्रू को हम देखेंगे। So once again we'll read in Hindi. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ओके, क्या लिखा है? सचमुच उसने हमारा रोगों को सह लिया, मीन्स उसने ले लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, और हमारा दुखों को उठा लिया है। Amen. So keep these 2 points in your mind, because we are going to read verse number 5 and we are going to agree with that word and we are going to say, thank you Jesus, you are taken my pain. Thank you Jesus, you are taken my suffering. Thank you Jesus, I am free because of you paid the price. और हम इसी कलाम को फिर से दोहराएंगे कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, और उसके कलाम के साथ हम सहमत हो जाएंगे और हम आगे 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। Amen. I will read in English. He was pierced for our rebellious action. He was pierced और वो घायल किया गया for our rebellious action. जो हम परमेश्वर का जो विरुद्ध चलते हैं उसके वजह से वो घायल किया गया। Yes, I agree, because of my rebellious action, maybe that sickness is there, maybe that sufferings are there, because what we sow, we are going to reap. और हो सकता है हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, उसकी चले हुए थे, maybe because we walked against God, because of that maybe there is some sickness, there is maybe curse, there is maybe some sufferings. और हम परमेश्वर के विरुद्ध चले हैं, इसीलिए हो सकता है हमारे ऊपर श्राप है, बीमारी है, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। But good news is verse number 53:4. He has taken that pain. और पर अच्छी खबर इसमें है कि जब 53:4 में कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, He has taken our suffering. और हमारे सारे दुखों को भी ले लिया है, And He has paid the price for our rebelliousness. और जो हम उसके विरुद्ध जो चल रहे थे उसका कर्जा भी उसने चुका दिया We है। supposed to be pierced, we supposed to be punished. और हमें घायल करना चाहिए था और हमें दुख उठाना चाहिए था। But Bible says He was pierced for our transgression. और क्योंकि वो हमारे कारण घायल किया गया, हालेलुया, जोर से बोलो, मेरे लिए यीशु घायल हुआ, और मेरे अपराधों के कारण वो घायल हुआ। Hallelujah. That means He has not only taken my pain, He's not only taken my suffering, He has taken my rebellious nature.
और वो खाली or rebellious acts. और वो खाली मेरे मेरे रोगों हमारे रोगों को खाली सहन किया और दुखों को खाली सहन नहीं किया, पर जिस तरह से हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते थे उसका जो कीमत उसने चुकाया। And again Bible says he was crushed for our sin. और हमारे पापों के कारण वो कुचला गया। And he was, the punishment for our peace was upon him. और हम देखते हैं कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। And by his wounds we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। So you can imagine in your mind और आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं how cruel was agonized death of Jesus Christ. कितनी बुरी तरह की मौत यीशु मसीह ने सहन की है। Why? और क्यों उसने सहन की? Because God hates sin. क्योंकि उसने इसलिए सहन की क्योंकि परमेश्वर पाप से इस तरह से नफरत करता So है। if you are born of God, you are born again, you must have same spirit that God has. So you should hate sin. There should be no compromise in you. और अगर आप परमेश्वर से नए सिरे से जन्मे हैं तो आप इसी तरह से पाप का विरोध करेंगे। पाप आपकी जिंदगी में जगह नहीं रह सकती है और पाप का उसी तरह से जैसे परमेश्वर विरोध करता है आप विरोध करोगे। I asked God, why such a suffering, such a agony, such a humiliation on your son who walked in your ways? और मैंने परमेश्वर से सवाल कर रहा था कि क्यों इस तरह के दर्द, इस तरह का मौत यीशु मसीह ने और इस तरह से लोगों ने उसकी निंदा की, उस तरह का मौत उसने सही। God told me, I want to tell you, I hate sin. और परमेश्वर यही बताना चाहता है कि मैं पाप का विरोध इस तरह से करता हूँ। So Jesus took my sin. So because of that sin, Jesus went through, hallelujah, piercing. Jesus went through crushing. Jesus went through the punishment and wounds and stripes in his body. हम देखते हैं उस पाप के कारण वो हमारे लिए कुचला गया, उसके ऊपर ताड़ना हुई और अलग अलग तरह के जुल्म उसके हुए, सिर्फ एक ही कारण कि हमारे पाप उसके ऊपर डाल दिए। So when we humble before God, और जब हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाते हैं, the another meaning of humbleness means repenting from our sin. और जब दीन होना इसका मतलब है पूरी तरह से मन को फिराना और तौबा करना। And we submit ourselves to God. और जब हम अपने आप को उसके हाथ में उसको समर्पित करते हैं, Submitting means surrendering completely for Jesus. और जब हम कहते हैं कि हम उसको समर्पित करते हैं इसका मतलब है हम पूरी तरह से अपने आप को उसको अधीन कर देते, सरेंडर कर देते And हैं। resist the devil. और तब हम शैतान का मुकाबला करते हैं। The devil has planted pain, suffering, sickness in your body. और शैतान ने ही आपके जिंदगी में दर्द, दुख को और ये बातों को डाला है। God don't have factory to produce sickness and plant in people's life. और ये परमेश्वर के पास कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि बीमारी और दुखों का जहाँ पर उत्पन्न होता है। The sickness and the pain, it is the product of the enemy. और जो दुख है और जो बीमारी है वो शैतान का काम है। And healing and prosperity, peace, holiness is from the kingdom of light. और जो परमेश्वर के राज्य में पवित्रता और शांति में रहना और परमेश्वर के कामयाब होना ये परमेश्वर की मर्जी So है। we were bound in sin. और उस तरह से हम पाप की We were bound in sin. हम पाप की गुलामी में फंसे हुए थे। We were bound in pain and suffering and sickness, sorrows. हम उसके रोगों में, दुखों में और बहुत सारी बातों में जकड़े हुए थे। But Jesus took everything upon him. और प्रभु यीशु ने वो सारी बातें अपने ऊपर ले ली है। So the punishment of our peace, और इसीलिए हमारे शांति के लिए उसने दंड उठाया। Hallelujah. The punishment for our peace was upon him. और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। So how to experience God's power in our life? और किस तरह से हम परमेश्वर के सामर्थ को हमारी जिंदगी में महसूस कर सकते So हैं? we have to agree with this verse, with the sacrifice of Jesus Christ. हम परमेश्वर के उस वचन के साथ सहमत होना चाहिए। And we have to say, Lord, I thank you. You have taken my pain. और हमें उससे शुक्र करना चाहिए कि परमेश्वर तूने मेरे दुख को उठा लिया है। You have taken my suffering. और मेरे सारे दुखों को उठा लिया है। You have taken my sorrows. और You have taken my rejection.
You are taken my sin. You are punished for my rebelliousness. You are crushed for my iniquities. The punishment for my peace was upon you, O Jesus. और हम इस तरह से दोहरा सकते हैं कि प्रभु यीशु तू ही मेरे रोगों के लिए सह लिया और तूने ही मेरे दुखों को उठा लिया। उसी तरह से उसने मेरे शांति के वजह से मुझे शांति मिलने के लिए उसने ताड़ना ली। So to experience God's power in your life, अगर आप परमेश्वर के सामर्थ को अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं, you must need the word of God in your heart. और पहली बात है कि परमेश्वर का कलाम आपके दिलो दिमाग में राज करना चाहिए। You must agree what is written in the word of God. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वचन के साथ आपको सहमत होना है। According to science or according to human psychology, it will be difficult to understand how it is possible a man 2000 years before suffered, how I can receive the healing now. और हमारा दिमाग उसको समझने के लिए मुश्किल होएगा, इसलिए खुदा ने पाखरू दिया है और विश्वास फेथ हमारे अंदर डाला है। वो विश्वास के सहायता से by that faith we have to agree and we have to say, Lord, thank you have paid the price for my deliverance. और वो विश्वास के कारण हम कबूल करना चाहिए कि परमेश्वर पिता आपने सारे दुखों को और मेरे श्राप को और मेरे सारे पाप को आपने ले लिया है। Can we lift our hands and say, Lord, I thank you have paid the price for my deliverance. You have paid the price for my healing. You have paid the price for my prosperity. You have paid the price for my healing in the name of Jesus. और परमेश्वर आपने कीमत चुकाई है मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए और मेरे सारे बीमारी के लिए। आपने ले लिया है, इसलिए मैं शुक्र करता हूँ। Hallelujah. So we are going to the New Testament because some preacher will say ये पुराना करार में लिखा है, यीशु मरा तो सच है, जो भी हुआ है रूह में हुआ है। इस means they will teach like this. Some group is there, they are teaching, yes, Jesus died, but it's everything in the spirit. But in the reality, if you see, Jesus gone through suffering in the body also. और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ने आत्मा में दुख नहीं उठाया, पर शारीरिक आत्मा में भी उठाया है, शरीर में भी उठाया है। हालेलुया, ताकि हम शरीर में भी शिफा पाए और शरीर में भी हालेलुया हेल्थी रहे। Amen. So we are going to read Romans chapter 4 verse number 25. और रोमिया की किताब में हम 4:25 में पढ़ेंगे। He was delivered over to death for our sin, for our transgression, and was raised to life for our justification. और रोमियो की किताब में 4 अध्याय में और 25 वर्ष में पढ़ेंगे। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। अपराध किसने किया? हमने किया। अपराध मैंने किया, दंड किसको मिला? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को मिला। हालेलुया, इसलिए हम यीशु को शुक्र करते हैं। यीशु हालेलुया, पाप मैंने किया, दंड आपने उठाया, क्षमा आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आपको शुक्र करता हूं। Not only Jesus took our sin, सिर्फ यीशु मसीह ने हमारे गुनाह को नहीं लिए, not only that, he had taken our pain, he had taken our sufferings, हमारे दुखों को ले लिया है और जो भी हम हमारे शरीर में जो तकलीफ है उसको ले लिया। and the wages of sin was death, हम देखें कि पाप की मजदूरी तो मौत थी, and he has taken our death upon him. और उस मौत को भी उसने अपने ऊपर ले ली। We can see in Romans 4:25, he was delivered to death because my sin. और वो हमारे लिए मर गया क्योंकि वो हमारे पापों को उसने ले लिया। So one who is born again, he can claim or he can declare, he can proclaim, Lord, I thank you, you have delivered me from the death. There is no more death for me. और जो नए सिरे से जन्म लिया, अपने जिंदगी यीशु मसीह को समर्पित किया, वो कह सकता है कि मेरे ऊपर मौत की प्रभुता नहीं है। आमीन। मौत का प्रभुत्व से, मौत का कब्जा से खुदा ने आपको छुड़ाया है और खुदा का जिंदगी में, अनंत काली का जिंदगी में जोड़ दिया है।
Amen. So when you are born again, hallelujah, you have full right to claim healing in your mind, in your soul, in your spirit, because Jesus paid the price. और आप जब नए सिरे से जन्म लेते हो, यह आपका हक बन जाता है उसकी चंगाई को, उसकी अच्छी बातों को लेने के लिए। Hallelujah. Again in Romans chapter 4 verse number 25, the second part of the scripture says, he was raised for our justification. वो धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। किसको धार्मिक ठहराने के लिए उसको जिलाया गया? हमें धर्मी ठहराने के लिए। बोलो, अरे मुझे धार्मिक ठहराने के लिए यीशु को जिलाया गया। हालेलुया। मैं अच्छाओं करके नहीं, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। मेरा मौत यीशु ने लिया और यीशु को गाड़ा गया, यीशु को तीसरा दिन जिलाया गया। जब मैं विश्वास करता हूं यीशु को जिलाया, मुझे रास्तबाज आमीन और धर्मी ठहराने के लिए, मीन्स यू आर डिक्लेयर्ड राइचियस बिकॉज ऑफ जीसस डेथ एंड रेजरेक्शन। और यीशु के मौत के कारण, उसके जिलाए कारण आप आज धर्मी ठहरे हैं। जोर से बोले, बिकॉज ऑफ द डेथ एंड द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, गॉड हैज डिक्लेयर्ड आई एम राइचियस। और उसके मौत के वजह से और उसके जिलाने जाने की वजह से आज मैं धर्मी ठहराया हूँ। Amen. Praise God. So experience God's power in your life. You must have this revelation, because of Jesus I am righteous. और आपके अंदर ये प्रकटीकरण आना चाहिए कि प्रभु यीशु के वजह से ही मैं धर्मी ठहराया हूँ। Maybe your conscience may prick you. Maybe your mind can remind you some sin. हो सकता है आपकी सोच है आपको फिर से याद दिलाएंगी पुरानी बातों को, पापों को। You maybe confess something. कौन सा भी पाप धुल जाएगा, बट ये पाप धुलेगा नहीं। You might be confess something like that. और ऐसे कोई पापों को आपने बोल दिया होगा कि ये कभी भी मिटेगा नहीं, ऐसा पाप है। You might be told or you may be thinking, कौन सा भी पाप खुदा माफ करेगा, बट ये एक पाप खुदा माफ नहीं करेगा, ऐसा आपने सोचा होगा। These are not right thoughts. These are negative thoughts. These are demonic thoughts. You must throw them out from your life. You must confess, because of Jesus I am righteous. और ऐसे कोई पाप आपके जिंदगी में है जो आप सोचते हो कि वो कभी भी बिठा नहीं सकता है, तो वो गलत सोच है, क्योंकि यीशु मसीह मरा ही इस कारण था ताकि वो पापों को मिटा सके और आपको रास्तबाज ठहरा सके। Hallelujah. Not only took our sin upon him, उसने सिर्फ खाली हमारे पापों को अपने ऊपर नहीं लिया, he has gave his precious blood to wipe out, to cleanse us. और उसने अपना कीमती लहू दिया ताकि हम पाक और साफ हो सके। Hallelujah. So we are going to read two more scriptures and I'm going to end today's study. We are going to read from Matthew chapter 8 verse number 17, what I must do to experience the power in my life. और मैंने परमेश्वर के सामर्थ को किस तरह से मेरे जिंदगी में महसूस करना चाहिए, वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Matthew chapter 8 verse number 7, second part says, he took our sickness, our infirmities, our weaknesses and our diseases. और मत्ती की किताब में 8वां अध्याय और उसके वचन 17 में पढ़ेंगे, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। अपने आप हमारे दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को भी उठा लिया। Amen. We just read from Isaiah 53 verse number 4 and 5. The same prophecy is quoted. The Holy Spirit is quoting the same prophecy through Matthew and is reminding the people, see what has told there, it is fulfilled here. और जिस तरह से यशाया ने जैसे नबूवत की थी, वही बातों को मत्ती यहाँ पर दोहराता है और कहता है कि वो बात पूरी हो गई है। To experience his power, और आपको अगर उसकी सामर्थ को महसूस करना है, you have to agree these words. आपने इस परमेश्वर के इस कलाम के साथ सहमत होना है। You have to meditate this word. आपने इस कलाम के ऊपर दिन रात ध्यान लगाना है। You have to find, is it applicable to you or not? और आपने ढूंढना है कि क्या ये कलाम मेरे पर लागू होता है या नहीं। Because there is some wrong doctrines are there. They say these are applicable in those days. और कोई कहेगा कि ये किताब, ये जो बात है ये पुराने लोगों के लिए थी। But hallelujah,
my Bible says God is same yesterday, today and forever. पर परमेश्वर का कलाम वही है जो कल, आज और युगान युग एक सा है। And his love is not changed. He didn't have a special love for those days and he have less love now. और परमेश्वर का प्यार भी बदला नहीं है, पहले के लोगों के लिए ज्यादा था, अभी के लोगों के लिए कम है। His sacrifice is complete for everyone. Those who come to him, they can receive it in Jesus' name. और उसका बलिदान पूरे जगत के लिए था और वो पूरा हो गया है, और जो कोई उसके पास आता है उस बलिदान को ले लेता है, उसको छुटकारा है। So to experience God's power, और परमेश्वर के सामर्थ को अगर महसूस करना है, you have to keep this word in your heart. और ये खुदा के कलाम को आपके दिलों में रखना है, And you have to meditate on this word. और आपने इसको रात और दिन ध्यान करना And है। you have to say, Lord, I thank you. You have taken my pain. You have taken my sorrows. You have taken my rejection. You have taken my diseases. You have taken my infirmities. And you have given me your healing. I receive it in Jesus' name. और आपको इस तरह से कबूल करना है कि आपने मेरी दुर्बलता और मेरे श्राप को, मेरे सारे रोगों को और मेरे सारे दुखों को, बीमारियों को आपने ले लिया है और मुझे चंगाई दे दिया है। By your stripes, my body is healed. और आप ऐसे कबूल कर सकते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। Hallelujah. In another translation is written like this. He was beaten so we would be made whole. और दूसरे ट्रांसलेशन में जब हम पढ़ते हैं कि उसके ऊपर ताड़ना हुई, उसे मार पड़ी ताकि हम सिद्ध हो जाए। He was wiped so we could be healed. और उसे इस तरह से कोड़े लगाए गए ताकि हम चंगाई पा सके। Amen. The last word for today's study, the 1 Peter chapter 2 verse number 24, how we can experience his power, his healing in our life. और हम पहले पत्रस को 1 Peter chapter 2 verse number 24, he himself, in another translation, he personally carried our sin upon his body. और पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। Yeah, read. वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। Amen. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Hallelujah. Praise God. So you want to experience God in your life. You want to experience his power in your life. You have to believe what is written in the word of God. अब जब आप परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर का जो वचन है उसके साथ सहमत होना है और उसे अपनी जिंदगी में लेकर आना है। No one is beyond or above the word of God. और कोई भी परमेश्वर के कलाम से बढ़कर नहीं है। Hallelujah. So you want to experience, first you have to humble before God. अगर आपको महसूस उसके कलाम को उसके सामर्थ को महसूस करना है तो पहले अपने आप को अधीन करना है। You have to submit, surrender 100%. अपने आप को अधीन करना है, परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पण करना है। You have to resist the devil. और शैतान का सामना करना है। And you have to meditate what Christ has done for you on that cross. और आपको रात और दिन ध्यान करना है कि क्या चीज प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर मेरे लिए की थी। And keep on thanking God. Lord, I thank you. Surely, सचमुच, हालेलुया, आपने मेरा दर्द को, मेरा बीमारी को आपने उठाया है, इसलिए मैं शुक्र करता हूं। You have to thank Jesus. Thank you. You are pierced for my rebelliousness. Thank you. You are crushed for my sin, my iniquity. You took the punishment for my peace. You are beaten that I should be made whole. You was wiped so I should be healed. You are delivered to death for my transgressions, and you are raised to make me, declare me to righteous. I thank you, Lord. और हमें इसी वचन को कबूल करना है, जैसे यशाया 53 में 4 और 5 में लिखता है कि निश्चय ना कोई संदेह करना है, ना कोई अविश्वास, पर विश्वास के साथ हमें कहना है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसके परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्चर्चा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वो ही हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Hallelujah.
The word of God is like a sword in the hand of soldier. और एक सैनिक के हाथ में परमेश्वर का कलाम एक तलवार के समान है। Hallelujah. The word of God is in your heart, in your mouth, is like a sword in the hand of soldier. और जब परमेश्वर का कलाम आपके दिल और दिमाग में, आपके मुंह में रहता है, एक सेना के हाथ में किस तरह से तलवार रहता है, उस तरह से है। So when you keep on declaring what is written in the word of God, और जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार उसके साथ सहमत होके आप उसको कबूल करते रहेंगे, when you are declaring what is written in the word of God, परमेश्वर के कलाम को कबूल करते रहेंगे, when you are praising for what is written in the word of God, परमेश्वर का शुक्र करेंगे, आराधना करते रहेंगे कि उसने किस कलाम में किस तरह से लिखा है। you are destroying the kingdom of darkness, you are destroying the sickness, you are destroying the bondages and yokes from your life. और आप शैतान के राज्यों को नाश कर देते हैं, आपकी बीमारी को, और जो आपको जकड़ के रखा है वो बातों को आप कुचल देते हो। Because you are born again, kingdom is in you now. और आप नए सिरे से जन्मे हो तो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। So when you declare his word with authority and understanding and revelation, और जब परमेश्वर के वचन को कबूल करते हो समझ के द्वारा, जान के और प्रकटीकरण के साथ, I prophesy victory is yours in Jesus' name. अब जब ये बात करोगे तो विजय आपको मिलेगी यीशु के नाम The से। healing is yours in the name of Jesus. चंगाई आपकी होगी यीशु मसीह के नाम The से। success is yours in the name of Jesus. आपको कामयाबी मिलेगी यीशु के नाम से। Prosperity, health and wealth shall be in your house in the name of Jesus. और बरकत और आशीष और शांति हमेशा आपकी जिंदगी में बरकरार रहेगी। Thousands of angels will be surrounded around you in the name of Jesus. और हजारों स्वर्गदूत आपके चारों तरफ रहेंगे यीशु के नाम The से। Lord will make you the head. You shall be the lender in the name of Jesus. और हमेशा आप जहाँ पर कहीं भी हो आप सर बन के रहोगे और आप देने वाले बनोगे रहेंगे। This word will hold you and preserve you and keep you in holiness. और यही कलाम है जो आपको पकड़े रहेगा, थामे रखेगा और पवित्रता में चलने के लिए सहायता करेगा। So I thank you for giving me this opportunity. और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसने मुझे समय दिया है। And if you spend in the word of God, you will shine in the kingdom of God. जब आप अपना समय परमेश्वर के कलाम में लगातार बना के रखोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में चमकोगे। Thank you watching me. God bless you. और जो परमेश्वर आपको आशीष दे। Hallelujah.